Hello everyone, good morning. Today I am going to take your next two problems, and after that in the next lecture I am take some theory part also. Okay, so let's start. Vijay Electronics Limited is considering the purchase of one machine. Two machines LM and PM are available, each costing rupees 1 lakh. In comparing profitability of machines, a discount rate at 10% is to be used. So cash inflow after taxation are expected as follows. See, the cash inflow after taxation. So after tax, the given cash flow for year 1, 2, 3, 4, and 5. So year 5, year are given here, and machine amount for year 1 for LM 30,000, for year 2 40,000, year 3 50,000, for year 4 30,000, and year 5 the last year 40,000. So after that same here given the machine PM also, year 1 10,000, year 2 30,000, year 3 40,000, year 4 60,000, and the fifth year 40,000. So indicate which machines would be more profitable investment under the various method of ranking investment proposal. So profitability ARR. ARR means what? Average rate of return, discounted cash flow, and expected present value. Okay, so let's see first. We are calculating the net present value method. So देखिए उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है. Let's see the table. Year LM PM discounted factor at a 10%, it means PV factor. After that present value here LM and PM. So let's see first हमें क्या करना है. 10% के लिए क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालना है. सही है. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्काउंटेड रेट. सो लास्ट प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने डायरेक्टली हमें एनपीवी कैलकुलेट करके दिया था, पीवी फैक्टर कैलकुलेट करके दिए थे. लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये निकालना है. तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको ये प्रैक्टिस होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एक ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो कभी कभी ऐसे ही देते हैं कि आपको 10 ईयर्स के लिए भी पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ते हैं. तो आपको ये आना बहुत ही जरूरी है. इसलिए मैं आपको पहले प्रॉब्लम से लेके अभी तक के प्रॉब्लम के अंदर सब मेथड से मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ कि कैसा कैलकुलेशन करने का होता है. तो इसी बीच अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए या लेक्चर के दरमियान मुझे आप पूछ सकते हो. सो लेट्स सी फर्स्ट द गिवन ऑफ 10% फॉर पीवी फैक्टर 1/1.10. कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग. 1/1.10. सो वी विल गेट फॉर फर्स्ट ईयर 0.909. सी आगे का डिजिट क्या है. 0.90909. सो क्या आएगा 91 आएगा क्योंकि डेसिमल दिया हुआ है. सो 0.9091. आफ्टर दैट फिर हमें क्या करना है, सिर्फ इज इक्वल टू करना है. इज इक्वल टू वी विल गेट फॉर सेकेंड ईयर 826. सही है. सो सी 826 आगे का डेसिमल भी दिया है इन लोग ने 8264. उसके बाद क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0.753. 0.753. ठीक है 753. सो उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट 0.6830. 6830. और उसके बाद क्या आएगा 0.6209. 0.6209. अभी देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोग तो 3 डिजिट लेते थे. सही है. तो इन्होंने यहाँ पे 4 डिजिट क्यों लिए. लेकिन आप चाहे तो उसको 3 डिजिट भी ले सकते हैं. ठीक है. आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है. अगर रॉन्ग होगा तो फिर भी क्या थोड़ा यहाँ अमाउंट के अंदर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. लेकिन आपको 3 डिजिट भी करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सही से आएगा. ऐसे कहीं बताएंगे ना कि आपको 4 डिजिट ही लेना है. ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट हम क्या करेंगे, अभी इसका प्रिपरेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसी के साथ हम इसका सॉल्यूशन चालू करेंगे. सो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर किया है. सी ईयर LM PM इन कैश फ्लो अंडरस्कम PM डिस्काउंटेड रेट ऑफ 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LM एंड PM. ओके. सो हमें क्या करना है यहाँ पे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर से ईयर 5 तक लेना है हम लोग को. सो क्या दिया हुआ है पे, ईयर 5 तक कैलकुलेशन करना है. सो 5 ईयर हम लोग को क्या हुए दिए हुए हैं प्रॉब्लम के अंदर. सो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें LM के अमाउंट जो दिए हैं मशीन ऑफ LM एज इट इज लेना है. ठीक है. सो फर्स्ट क्या दिया हुआ है 30,000, 40,000, 50,000. सो सबसे पहले हम लोग लेंगे इसके अंदर 30, 40 एंड 50. ओके. सो 30,000, उसके बाद में 40,000, 50,000. ओके. सो ईयर 4 के लिए देखिए कितना दिया हुआ है. ईयर 4 के लिए दिया हुआ है हम लोग को 30,000 एंड 40,000. 30 फॉर 4 ईयर, फिफ्थ ईयर के लिए 40,000. सो 30 एंड 40 रिमेनिंग ईयर्स. 30
और उसके बाद में क्या दिया हुआ है 40। ओके, सो ये क्या होगा हम लोग का LM। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं मशीन LM और PM के लिए, क्या मैं कौन सी मेथड, NPV मेथड, मतलब क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैलकुलेशन रहेगा हम लोग का। सो हमें क्या करना है, PM के लिए कैलकुलेशन करना है। सो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे PM कैश फ्लो, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या कैलकुलेशन करना है देखेंगे। हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग ने LM के तो अमाउंट लिखे और उसी के साथ हमें क्या करना है, PM के जो कैश फ्लो दिए हुए हैं वो भी हमें उसके अंदर ही लेना है। सही है, तो उसके ईयर के सामने 10,000, 30,000, 40,000। सो यहाँ पे लेंगे 10,000, 30,000, 40,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है देखेंगे रिमेनिंग ईयर्स के लिए 60 और 40। सो लेट्स सी 60,000। उसके बाद में क्या दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे 40,000। सही है, तो अभी हमें क्या किया, जैसे कि हम लोग ने कि यहाँ पे कैलकुलेशन किया है पीवी फैक्टर के लिए। सही है, तो पीवी फैक्टर के लिए जो हमने कैलकुलेशन किया है, जो हम लोग को जो मिले हैं पीवी फैक्टर्स 4 डिजिट के अंदर, उसी हिसाब से हम क्या लेंगे, 1 बाय 1 लेंगे। सही है, सो लेट्स सी फर्स्ट। फिर से आपको एक बार मैं कैलसी के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए कि हमने क्या किया था 1/1.10। सो वी विल गेट फॉर फर्स्ट ईयर 0.9091। सही है, सो यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे हम लोग 0.9091। ये क्या होगा हम लोग को फर्स्ट ईयर के लिए आया। उसके हमें क्या करना है, सिर्फ इज इक्वल टू करना है। इज इक्वल टू वी विल गेट फॉर नेक्स्ट ईयर 0.8264। सो 0.8264। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इज इक्वल टू 0.7513। 7513। ओके, सो डायरेक्ट 7513 लेंगे डायरेक्टली यहाँ पे 0.7513। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा, इज इक्वल टू 0.6830। 0.6830। सो 0.6830। उसके बाद में लास्ट ईयर के लिए रहेगा कैलकुलेशन पी फैक्टर का इज इक्वल टू 0.6209। 0.6209। सो 0.6209। सही है, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हम लोग को LM। LM मल्टीप्लाई बाय हम लोग का 10% ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर जो निकाला हम लोग ने उसका मल्टीप्लाई बाय करेंगे। सही है, सो लेट्स सी फर्स्ट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9091। सो इज इक्वल टू वी विल गेट फॉर फर्स्ट ईयर 27,000। 27,273 इतना आया है। सही है, उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग सेकेंड ईयर के लिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8264। so we will get 33,056। so 33,056। after that I'm going to take the third year amount 50,000। so 50,000 multiply by 0.7513। so we will get 37,865। 37,865। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को। नेक्स्ट दिया हुआ है ईयर नंबर 4 के लिए 30,000। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6830। सो वी विल गेट 20,490। 20,490। then after that for last year 40,000 multiply by 0.6209 is equal to we will get 24,836। कितना मिला हम लोग को 24,836।
6। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पीएम की ऐसी सेम अमाउंट निकालेंगे 1 बाय 1। सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, पीवी फैक्टर इसके लिए भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9091, so is equal to, we will get 9,091. So 9,091. After that for second year के लिए कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है सेकेंड ईयर के लिए, 30,000 अमाउंट दी हुई है। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8264, so we will get 24,792. so 24,792. आफ्टर दैट थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, अमाउंट दी हुई है इसको 40,000। सो लेट्स सी 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है हम लोग को फॉर थर्ड ईयर 0.7513, so we will get 30,052. okay, so for third year 30,052. after that for fourth year कितना दिया हुआ है हम लोग को अमाउंट 60,000. okay, so let's see 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है 0.6830, so we will get 40,980. so 40,980. आफ्टर दैट फॉर लास्ट ईयर 40,000 दिया हुआ है, सही है। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6209, so we will get for last year amount for PM present value 24,836. 24,836. 24,836. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब की टोटल करने वाले हैं। सी सो टोटल करेंगे सबसे पहले हम एलएम के लिए, सही है। सो लेट्स सी टोटल 27,273 प्लस 33,056 प्लस 37,865 प्लस 20,490 plus 24,836. So we will get total here 1,43,520. सही है। तो इसकी टोटल हम लोग लिखने वाले सबसे पहले यहाँ पे 1,43,520. 1,43,520. 520. आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट ईयर टोटल करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ईयर मीन्स पीएम के लिए 9,091 प्लस 24,792 प्लस 30,052 प्लस 40,980 प्लस 24,836. So we will get total here 1,29,751. okay, so टोटल लिखेंगे इसके हम यहाँ पे 1,29,000 वेट फिर से एक बार इसकी टोटल करेंगे हम लोग पीएम के लिए। शायद फर्स्ट ऑफ ऑल 9,091 प्लस 24,792 प्लस 30,052 प्लस 40,980 प्लस 24,836। टोटल एक बार चेक कीजिए और उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, उसकी टोटल करना है। ओके, सो टोटल आई हम लोग की 1,29,751। सो ये क्या है हम लोग की पूरी टोटल, सही है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे, देखेंगे कि कैश फ्लो जो दिया हुआ है हम लोग को, हम उसके अंदर से क्या करेंगे। सो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हमें इसके अंदर से क्या करना है,
कैश आउटफ्लो जो दिया हुआ है वो हमें लेस करना है। सो प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे हमें कितना कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, सी हियर। सो क्या हमको यहाँ पे दिया हुआ है कैश आउटफ्लो फॉर ईच कॉस्टिंग, मतलब ईच डिवीजन के लिए 1 लाख रुपीज, सही है। सो 1 लाख रुपीज फॉर LM एंड PM फॉर 1 लाख। सो उसकी एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम लोग अमाउंट पोस्ट करेंगे उधर। सो टोटल के बाद लेस लेस क्या करेंगे हम लोग, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। ओके, हमने क्या किया पे लेस कैश आउटफ्लो कितना दिया हुआ है हम लोग को, 1 लाख रुपीज फॉर पर डिवीजन, 1 लाख 1 लाख। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ इसके में से हम लेस करेंगे, देन वी विल गेट फॉर NPV। काय के लिए लेस करेंगे हम लोग, NPV निकालने के लिए। सो NPV, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लेस करेंगे इसके अंदर से 1,43,520 माइनस 1 लाख। सो वी विल गेट 43,520। ओके, नेक्स्ट के लिए करेंगे हम लोग 1,29,751 लेस, कितना दिया हुआ है हम लोग को, 1 लाख। So we will get 29,751, 29,751। सो इसकी टोटल लिखेंगे हम लोग 29,751। ओके, सो हमें क्या मिला, NPV फॉर LM के लिए मिला हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू 43,520 एंड PM के लिए हमें मिला 29,751। ओके, सो उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप दिए हुए वो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेप हम लोग को। लेट्स सी फर्स्ट हियर, मशीन LM इज मोर प्रॉफिटेबल, इज नॉट is sorry, machine LM is more profitable as its net present value is more, सही है। सो कौन सी बताइए हम लोग को कि LM वो सबसे ज्यादा क्या है, PM से प्रॉफिटेबल है, सही। उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, कितनी है, 43,520। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट निकालना है हमको पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। सो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, दिखे नीचे, टोटल सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की जो टोटल सेविंग है, सही है। सो टोटल सेविंग दिया हुआ है हम लोग को, टोटल देखेंगे 1,90,000, सही है। क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग का, टोटल सेविंग। उसके बाद में हमें क्या करना है, लेस 1 लाख। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट हियर, टोटल सेविंग मतलब कौन सी अमाउंट दी हुई है हम लोग को। अभी आपको पता चलेगा कि टोटल सेविंग क्या है। सो टोटल सेविंग, टोटल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मशीनरी LM, मशीन LM की टोटल करना है हमें। ओके, सबसे पहले मैं कोई फॉर्मूला हम पेश करेंगे, यानी लिखेंगे हमारे वर्ड फाइल के अंदर, और उसके साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। ओके, सो टेबल के नीचे लेंगे, ठीक है, टेबल के नीचे लेंगे कि फॉर्मूला क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, मशीन LM इज इक्वल टू मशीन LM इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है फॉर्मूला हम लोग का। सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, बुक के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है उसके पहले। सो लेट्स सी फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का, फॉर्मूला इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोग का टोटल सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। ओके, टोटल सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। सो मशीन LM का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, मशीन LM की टोटल करेंगे। तो देखेंगे कितना आया है, सी हियर,
30,000 plus 40,000 plus 50,000 plus 30,000 plus 40,000. So we will get total here 1,90,000. आप बुक के आंसर के अंदर भी मैच करके देखिए, जब मैं आंसर निकालूंगा यहाँ पे 1,90,000 आया है, मतलब क्या किया हम लोग ने, एलएम की टोटल किए. सो कितना मिला हम लोग को 1,90,000. और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी दी थी प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को 1 लाख. चेक कर सकते हो यहाँ पे, फॉर ईच कॉस्टिंग इज डिवीजन रुपीज 1 लाख. सो क्या होगा यहाँ पे, उसमें से 1 लाख लेस होगा. समझ में आया आपको? सो देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल हम लोग का करेंगे, टोटल सेविंग 1,90,000 माइनस क्या दिया हुआ है हम लोग को 1 लाख. सही है. सो टोटल आंसर निकालेंगे, इसके बाद हम लोग टोटल आंसर हम लोग को कितना मिला, रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 90,000. ये क्या आया, इसका आंसर आया फॉर मशीन एलएम के लिए. उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या दिया हुआ है हम लोग को, मशीन पीएम. मशीन पीएम इज इक्वल टू, सही है, मशीन पीएम इज इक्वल टू. सो टोटल क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पीएम की टोटल दिए हुए है वो करेंगे. सो लेट्स सी फर्स्ट 10,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000. So we will get total here 1,80,000. सही है. सो मशीन पीएम की टोटल कितनी मिली हम लोग को, 1,80,000. सो 1,80,000 माइनस क्या दिया हुआ है 1 लाख, क्योंकि ई डिवीजन के लिए क्या है, सेम है अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट. सो फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट. टोटल सेविंग हम लोग की मतलब टोटल ऑफ पीएम इज इक्वल टू 1,80,000. उसके बाद में माइनस क्या किया हम लोग ने 1 लाख. आप फिर से बुक के अंदर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. सी 1,80,000 माइनस 1 लाख. सो वी विल गेट हियर 180 से 1 लाख गया, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है. कितना आया यहाँ पे 80,000. ओके. सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू रुपीज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80,000. ये क्या हुआ, इसका आंसर मिला हम लोग को. सही है. सो मशीन एलएम इज मोर प्रॉफिटेबल. इसके अंदर से सबसे ज्यादा जिसकी प्राइस देगी मशीन की पेबैक पीरियड के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 90,000 ऑफ कोर्स, तो एलएम की ज्यादा है. सो नीचे उसकी नोट आएगी, मशीन एलएम इज मोर प्रॉफिटेबल. नोट मशीन एलएम इज मोर प्रॉफिटेबल. मोर प्रॉफिटेबल. सो हम लोग का ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है. इसके साथ हम दूसरा प्रॉब्लम चालू करने वाले हैं. लेट्स सी क्या दिया हुआ है. So next problem, Eagle Limited has an investment opportunity costing rupees 50,000 with the following expected net cash flow. देखिए एक सिंपल बेसिक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग रुपीज कितनी दी हम लोग को 50,000, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना है, नेट कैश फ्लो 50,000 रुपीज. ईयर दिया हुआ है हम लोग को 1 to 8 ईयर. उसके हिसाब से क्या दिया हम लोग को, नेट कैश फ्लो दिया हुआ है. ईयर फर्स्ट 8,000, ईयर सेकेंड के लिए दिया हुआ है 9,000, ईयर 3 के लिए दिया हुआ है 10,000, ईयर 4 के लिए दिया हुआ है 13,000, ईयर 5 के लिए दिया हुआ है 12,000, ईयर 6 के लिए दिया हुआ है 10,000, ईयर 7 के लिए दिया हुआ है 8,000 एंड ईयर 8 के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 2,000. उसके बाद क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट द प्रोजेक्ट बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड टेकिंग 9% डिस्काउंटेड फैक्टर एनपीवी. सो डिस्काउंटेड फैक्टर कितना दिया है हम लोग को, 9%. सही है. सो डिस्काउंट फैक्टर है हम लोग का 9%. सो देखिए कैसा कैलकुलेट करते हैं हम लोग डिस्काउंट फैक्टर, जो पीवी रेशियो रहेगा हम लोग का. लेट्स सी 9% मतलब कितना आएगा, 1/1.09. ओके. See here is equal to, we will get for first year 0.917
जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसी कोई रेट देते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए रहेगा एग्जाम में आपको। ठीक है, सो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। वो आपको कैलकुलेशन कब आएगा? जब आपके प्रॉब्लम सही से होगे, मतलब कि आप सही से प्रैक्टिस करोगे, सही से लेक्चर के अंदर समझ के लोगे। अगर आपको लेक्चर के अंदर ही प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो आपको एग्जाम के लिए दिक्कत हो सकती है। सही है, तो आपको क्या करना है कि वन बाय वन आपको एग्जाम्पल होते हैं उसी टाइम मुझे पूछना है अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर आप मेरे को नहीं पूछेंगे आपको, फिर आपको एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर ने कहा था कि इस टाइम शायद आपकी एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है, तो अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा तो आप ब्लैंक पेपर छोड़ोगे। सही है, तो सबसे बेस्ट आपको क्या करना है, हर एक प्रॉब्लम के बाद जहां जहां आपको कंफ्यूजन लग रहा है वहां पे मुझे पूछना है आपको। अभी अभी तक बहुत लोगों को ये नहीं पता रहेगा कि पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं। सही है, सो पीवी फैक्टर निकालने के लिए भी आना चाहिए बहुत लोग को। सही है, बहुत लोग ढूंढते कि पीवी फैक्टर कैसे निकालते, किसी को नहीं पता चलता अभी तक कि पीवी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। सो आपको उसी तरह देखना है पहले कि पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, सो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमने पीवी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया, फिर से एक बार देखिए। 9% दिया हुआ है हम लोग को डिस्काउंटेड फैक्टर। सही है, सो 1/1.09, सो वी विल गेट फॉर फर्स्ट ईयर 0.917। देखिए आया यहाँ पे, और हमें क्या करना है अभी इसके बाद, इज इक्वल टू करना है 9 ईयर्स का पूरा। सो ये फर्स्ट ईयर का मिला हम लोग को, उसके बाद सेकेंड ईयर 0.841। ठीक है, आगे डेसिमल दिया है 6, इसलिए क्या लिया है यहाँ पे 2 लिया हुआ है। उसके बाद इज इक्वल टू 0.772। सही है, 0.708, 0.649। ओके, आगे 9 डेसिमल दिया इसे 6450। उसके बाद 0.596, मतलब 5 डायरेक्ट क्या है, 510 ले सकते हैं आप डायरेक्टली, या 596 ले सकते हैं। सो 0.547, 0.501, 0.406, 0.40, सॉरी 0.460, एंड उसके बाद क्या दिया 0.442। सो ऐसे करके आपको क्या करना है, टोटली आपको जितने ईयर्स दिए हुए उसके हिसाब से आपको क्या करना है, 8 ईयर्स दिए हुए, सो 8 ईयर्स के हिसाब से आपको क्या करना है, पी फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, जैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर किए हैं। सही है, सो उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को कि इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड 9% ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर। देखिए ये प्रॉब्लम अप्रैल 2007 में एग्जाम में पूछा गया है यूनिवर्सिटी थ्रू। ठीक है, सो आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, और ये प्रॉब्लम आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रेशियो बुक के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये सेम प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेशियो बुक एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, सो देखिए कैसा प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी है। हमें क्या प्रिपेयर करना है इसके अंदर, ईयर कैलकुलेट करना है। सो ईयर का कॉलम, नेट कैश फ्लो, डिस्काउंटेड फैक्टर, पीवी कैश फ्लो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर हमने निकाला है, ईयर के यहाँ पे 1 to 8 ईयर्स। उसके बाद में क्या है, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो क्या दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सो 1 बाय 1 हमें लेना है, मतलब पहले 2 कॉलम एज इट इज रहेंगे सेम। उसके बाद में कैलकुलेशन क्या करना है, जो हमने अभी ऊपर निकाला था 9% ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर। सो हमें 8 ईयर्स के पूरे वो एज इट इज लिखने हैं जितने आएंगे। ओके, और उसके बाद में हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई नेट कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट ऑफ 9%। सो कैलकुलेशन करेंगे हम इसका भी 1 बाय 1। 8000 multiply by 0.917, so we will get answer for first year 7336। देखिए कंपेयर किए, आंसर आपका सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 9000 multiply by 0.842, so we will get 7578। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, 10,000 multiply by 0.772, so we will get 7,720। ओके, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 13,000 multiply by 0.708, so 9,204। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आंसर चेक कीजिए। उसके बाद है क्या दिया है, 30,000 के बाद 12,000 multiply by 0.650। सही है, सो वी विल गेट 7,800। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.596, सो 5,960। ओके,
0.596 दिया हुआ है। सो आंसर कितना मिला हम लोग को फॉर 10,000 के कैलकुलेशन पे, सही है, 5,960 आएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में दिया हुआ है 8,000, 8,000 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है 0.547, सो 4,376। उसके बाद में दिया हुआ है 2,000 मल्टीप्लाई बाय 0.502, सो वी विल गेट 1,400। ओके, सो ये रहेगी हम लोग की पूरी पीवी फैक्टर। एक बार फिर से करेंगे इसका। 10,000 रॉन्ग है या सही देखेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया था हम लोग को 0.596 या 5,960। ओके, यहाँ पे आएगा 5,960। सो उसको अभी क्या करना है आपको, वन बाय वन उसकी टोटल करनी है। सो टोटल जो आपकी रहेगी इसकी हम टोटल करेंगे, क्या रहेंगी टोटल इसकी 50,978। सही है, वहां पे अगर मिस्टेक बाय मिस्टेक है तो आपको सीधा करना है। सही है, सो टोटल के हिसाब से रहेंगे हम लोग 50,978। ये टोटल निकाली हम लोग ने, माइनस क्या करेंगे जो टोटल हम लोग को दिया हुआ है कैश फ्लो, कितना दिया हुआ है 50,000, सो लेस 50,000, so we will get answer here, our NPV, total NPV will get 978। समझ में आया? हमने क्या क्या सिर्फ टोटल किया है यहाँ पे, उसके बाद में जो डायरेक्टली हमने टोटल लिया उसके बाद 50,000 क्या दिया हुआ था हम लोग को, कैश इनफ्लो दिया हुआ था, उसके हिसाब से हमने सिर्फ उसके अंदर से अमाउंट लेस की, हमें क्या मिला एनपीवी मिला। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। अगर आपको इस अमाउंट के अंदर कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, या सही से नहीं आएगा तो मुझे आप बताइए, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया आपको वही अमाउंट लेके आपको लेस करना है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है पीआई, व्हाट इज मीन बाय पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या मेथड कैलकुलेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मतलब इसकी पहले के प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा था इसका फॉर्मूला पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, सो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 50,978 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है हम लोग को टोटल 50,000। सो इसका आंसर है 1.019 डेसिमल है, सो 1.02। सो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना मिला 1.02। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है हम लोग का खत्म होता है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम के अंदर भी कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या जब लेक्चर मैं खत्म करूंगा उसी दौरान मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइन।